जय हिंद दोस्तों। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अमित एनसीसी टिप्स पर। अगर आप बी एंड सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट क्वेश्चंस फॉर योर एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम। इस वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है जो बार बार एनसीसी एग्ज़ाम में आते हैं, और अन्य कैडेट्स भी हमें हमारी वीडियो देखकर ये बताते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया था उसमें से 80% 90% क्वेश्चन वही आए हैं। तो दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हमारी वीडियो में अंतिम 10 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको ज़रूर पढ़ें और याद करें, तथा हमारी और भी वीडियो आई हैं उनको भी ज़रूर याद करें। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए प्रश्न नंबर 1 में आएंगे ऑप्शन 4। तो पहला है राष्ट्रीय सैल्यूट। राष्ट्रीय सैल्यूट रिक्त स्थान को लागू है। तो दोस्तों आपको बता दूं, राष्ट्रीय सैल्यूट भारतीय तिरंगे को दिया जाता है, और राष्ट्रीय सैल्यूट भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है, और एक और है भारत के राज्य हैं जो उनमें इस राज्यपाल होते हैं उनको भी राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, क्वार्टर गार्ड पर कितने गार्ड खड़े होते हैं। तो क्वार्टर गार्ड पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वार्टर गार्ड पर 8 गार्ड खड़े होते हैं। कितने होते हैं? 8 गार्ड। क्वेश्चन नंबर सी, जनरल सलामी रिक्त स्थान से ऊपर रैंक को दिया जाता है। जनरल सलामी होती है जो किसे दिया जाता है? मेजर जनरल रैंक से ऊपर के अधिकारी को। क्वेश्चन नंबर डी, समीक्षा क्रम में कितने कदम चलना होता है। तो दोस्तों समीक्षा क्रम में 14 कदम चलना होता है। कितने चलना होता है? 14 कदम। ई, कमांड पद। कमांड पद रिक्त स्थान और रिक्त स्थान भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों कमांड पद है जो कितने भागों में बांटा गया है? 2, चेतावनी और कार्रवाई, 2 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, सही या गलत लिखें। सही गलत छांटना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, सावधान पोजीशन में एड़ियों के बीच की दूरी 30 इंच होती है। कितनी होती है? 30 इंच। ये सही है या गलत आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह गलत है। क्यों? देखो दोस्तों, सावधान पोजीशन में एड़ियों के बीच की दूरी कितनी भी नहीं होती। एड़ियाँ मिली हुई होती हैं, पंजों के बीच में दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर बी, ड्रिल के दौरान कैडेट को सामने देखना चाहिए। ड्रिल के दौरान कैडेट को सामने देखना चाहिए, ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं। वर्ड ऑफ कमांड विश्राम स्थिति में दी जाती है। वर्ड ऑफ कमांड विश्राम स्थिति में दी जाती है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर डी, ड्रिल 3 प्रकार के होते हैं। ये भी गलत है। ड्रिल 2 प्रकार की होती है, ओपन ड्रिल, क्लोज ड्रिल। ई, जेसीयू को बट सैल्यूट दिया जाता है। दोस्तों जेसीयू को बट सैल्यूट दिया जाता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3, आगे बढ़ते हैं। ड्रिल की शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों ड्रिल की शुरुआत जर्मनी से हुई। कहाँ से हुई? जर्मनी से। नंबर 4, निकट लाइन चल की कार्रवाई की जाती है। निकट लाइन चल की कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, जनरल सैल्यूट से पहले, विसर्जन से पहले, निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले, सलामी शस्त्र के बाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। कितने? निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले। क्वेश्चन नंबर 5, आगे बढ़ते हैं। SW 1 मिनट में कितने कदम चलती है। SW सीनियर विंग की जो महिला कैडेट होती हैं वो 1 कदम में कितने कदम चलती है 1 मिनट में। तो दोस्तों 110 कदम। कितना? 110। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी स्थिति में शरीर का कमर से ऊपर हरकत करता है। तो दोस्तों विश्राम की स्थिति में आराम से होती है स्थिति, उसमें कमर से ऊपर का शरीर हरकत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से ड्रिल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है वजन कम करना, हिंदी सिखाना, बियरिंग, स्मार्टनेस और टर्नआउट ठीक करना, पहाड़ा सिखाना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही है, बियरिंग, स्मार्टनेस और टर्नआउट ठीक करना।
क्वेश्चन नंबर 8, पीछे मुड़ की कार्रवाई कितना डिग्री मुड़ा जाता है। जो पीछे मुड़ की कार्रवाई होती है उसमें कितनी डिग्री मुड़ा जाता है। तो दोस्तों उसमें 360 डिग्री मुड़ा जाता है। कितना? 180 डिग्री मुड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़े समय के ब्रेक के बाद दोबारा फॉलिंग करने के लिए ऑर्डर ऑफ कमांड दिया जाता है। कौन सा ऑर्डर कमांड दिया जाता है? थोड़े समय ब्रेक के बाद दोबारा फॉलिंग करने के लिए ऑर्डर कमांड दिया जाता है। लाइन तोड़ कमांड ब्रेक करने के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रिल के सिद्धांत। तो दोस्तों ड्रिल के सिद्धांत हैं, पहला है फुर्ती, दूसरा स्थिरता, तीसरा मिलजुल कर काम करना, चौथा ये तीनों सही हैं। ये इनमें से ऑप्शन छाटने हैं। कौन से? ये तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ड्रिल की बुरी आदतें, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। एक दूसरे से बात करना, बूट के अंदर उंगलियों को लाना, ज़मीन पर घसीट कर चलना, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 12, धीरे चल में कदम की रफ्तार प्रति मिनट होती है। धीरे चाल में, तो दोस्तों धीरे चाल में 70 कदम 1 मिनट में चला जाता है। कितना? 70 कदम। क्वेश्चन नंबर 13, खाली स्थान भरो। ये खाली स्थान भरने के लिए आपको आए हैं वेपन ट्रेनिंग। ये वेपन ट्रेनिंग से आए हैं। तो .22 राइफल में खाली स्थान कुतर होता है। तो .22 राइफल में कुतर कितने का होता है? 0.22 का। .22 राइफल रिक्त स्थान देश का बना हुआ है। तो दोस्तों .22 राइफल यूगोस्लाविया, जो यूगोस्लाविया है उस देश ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी, आमतौर पर रिक्त स्थान गज की दूरी पर डीलक्स .22 राइफल से निशाना लगाया जाता है। कितने गज की दूरी पर लगाया जाता है? 25 गज। 25 गज की दूरी पर डीलक्स राइफल .22 राइफल से निशाना लगाया जाता है। 7.62 mm SLR का वजन रिक्त स्थान होता है। 7.62 mm SLR का वजन कितना होता है? तो दोस्तों 5.1 kg होता है। कितना होता है? 5.1 kg। एक चार्जर में कितने राउंड आते हैं? तो दोस्तों एक चार्जर में 5 राउंड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सही या गलत लिखें। दोस्तों ये भी वेपन ट्रेनिंग से हैं। सही या गलत लिखें। ऑप्शन नंबर ए, .22 इंच राइफल की कारगर रेंज 30 मीटर है। तो दोस्तों .22 राइफल की कारगर रेंज 30 मीटर नहीं है, ये गलत है। इंसास राइफल के मैगजीन में 20 राउंड भरे जाते हैं। कितने भरे जाते हैं? 20 राउंड। इंसास राइफल के मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं? 20। ये सही है। ऑप्शन नंबर सी, .22 राइफल का फायरिंग पोजीशन 4 होती है। कितनी होती है? .22 राइफल की फायरिंग पोजीशन कितनी होती है? दोस्तों .22 राइफल की फायरिंग पोजीशन 4 होती है। ये क्या है? ये .22 राइफल की फायरिंग पोजीशन 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, ये गलत है। 7.62 mm SLR का कारगर रेंज 400 मीटर होता है। ये भी गलत है। फायरिंग पार्टी को 3 ग्रुपों में बांटा जाता है। ये सही है। फायरिंग पार्टी होती है वो 3 ग्रुपों में बांटा जाता है। ये सही है। ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, WT में POA का पूरा नाम क्या है? WT वेपन ट्रेनिंग में POA का पूरा नाम क्या है? पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एम, प्लेस ऑफ एक्शन, प्लेस ऑफ एम। तो दोस्तों इसमें सेकंड नंबर पॉइंट ऑफ एम, वेपन ट्रेनिंग में पॉइंट ऑफ एम POA का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 16, एक अच्छा फायरर रखता है अच्छी पकड़, अच्छा निशाना, अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन। ये अच्छा धावक, अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी, अच्छा ड्रिल, अच्छा अनुशासन, खो खो, इनमें से सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अच्छी पकड़, अच्छा निशाना, अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन, ये सभी रखता है एक अच्छा फायरर। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 17, दुरुस्त शिस्त के लिए 2 बातें जरूरी हैं। कौन कौन सी बातें जरूरी हैं? तो दोस्तों साइड एलिमेंट और ग्राउंड लेवल, साइड एलिमेंट साइड पिक्चर, साउट ग्राउंड लेवल और मजबूत पकड़, रेंज और साइड एलिमेंट। तो इसमें जरूरी है साइड एलिमेंट और साइड पिक्चर, ये दोनों बातें जरूरी हैं। कौन सी? साइड एलिमेंट और साइड पिक्चर।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जोड़ी मिलाएं। दोस्तों इसमें जोड़ी मिलानी है आपको। 0.22 4 ऑप्शन दिए, 5 6 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको मिलान करना है। तो 0.22 इंच राइफल क्या है? 0.22 इंच राइफल का उस ऑप्शन नंबर 4 से मिलाना है। 1700 मीटर। 0.22 इंच राइफल 1700 मीटर। दूसरा, ये आप लोग इसमें ऑप्शन दिए हैं और मिलान भी करना है। इंसास राइफल, ऑप्शन नंबर बी, इंसास राइफल। इंसास राइफल को मिलाना है ऑप्शन नंबर 6 से। ऑप्शन नंबर 6 में क्या है? 3.6 kg। और सी को मिलाना है 1 से, डी को मिलाना है 5 से, ई को मिलाना है 3 से, एफ को मिलाना है 2 से। ऐसे मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 19, फायरिंग के विभिन्न तरीकों के बारे में बताएं। फायरिंग कितनी पोजीशन में की जाती है? तो फायरिंग 3-4 पोजीशन में की जाती है। कितनी? 3 या 4। तो पहली पोजीशन लेइंग पोजीशन, दूसरी नीलिंग पोजीशन, चौथी सिटिंग पोजीशन, पांचवी स्टैंडिंग पोजीशन। दोस्तों ये 4 पोजीशन में फायरिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, फायरिंग रेंज पर कौन कौन से पद होते हैं? तो दोस्तों फायरिंग रेंज पर पहला फायरिंग ऑफिसर, दूसरा फायरिंग जेसीओ, तीसरा बट जेसीओ, चौथा बट एनसीओ, पांचवा एडीएम एनसीओ, छठा आर्मोरर, सातवां एम्यूनेशन एनसीओ, आठवां नर्सिंग असिस्टेंट। ये 8 पद होते हैं जो फायरिंग रेंज पर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर 21, पेपर नंबर 3 एनसीसी मार्क, ये आपकी जनरल नॉलेज। एसयू का पूरा नाम, एसयूओ का पूरा नाम। दोस्तों एसयू का पूरा नाम है सीनियर अंडर ऑफिसर। क्या है? सीनियर अंडर ऑफिसर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रथम निदेशक कौन थे? राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? तो दोस्तों राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रथम निदेशक जे.जी. बेम्बोर थे। कौन थे? जे.जी. बेम्बोर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। दोस्तों आप ये वीडियो अमित एनसीसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और तथा दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23, बिहार एंड झारखंड एनसीसी निदेशालय कहाँ स्थित है? बिहार एंड झारखंड निदेशालय, जो एनसीसी का निदेशालय है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका निदेशालय पटना में स्थित है। कहाँ पर? पटना। क्वेश्चन नंबर 24, जोड़ी मिलाओ। ये जोड़ी मिलानी है, ये राजधानी है। दोस्तों राजधानी है गुजरात की गांधीनगर, मणिपुर की इम्फाल, उड़ीसा की भुवनेश्वर, नागालैंड की कोहिमा, छत्तीसगढ़ की रायपुर। ठीक है, ये आपको राजधानियाँ मिलानी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये भी रिक्त स्थान आ गए जीके से। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। दोस्तों ये अपने ऑप्शन देख लेना। सही या गलत लिखें। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26, सही या गलत लिखें। युवा देश के सिर होते हैं। सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर रक्षा मंत्री होता है। अनुशासन की विशेषता एनसीसी का झंडा होता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ओणम पर केरल में मनाया जाता है। तो दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा गलत हैं, चौथा पांचवा सही है। क्या क्या? चौथा पांचवा सही है। क्वेश्चन नंबर 27, हमारे राष्ट्र निर्माण में युवा का योगदान है। दोस्तों राष्ट्र निर्माण में गरीबी उन्मूलन, सड़क निर्माण, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन, राष्ट्रीय एकता, ये योगदान है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के 5 धर्मों के नाम लिखो। दोस्तों भारत में कई धर्म स्थित हैं, तो उनमें से 5 का नाम लिखने हैं आपको। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। ये 6 धर्म हैं, इनमें से आपको 5 लिखने हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, देश के उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा मध्य प्रत्येक क्षेत्र की प्रमुख नदियों के नाम लिखो। इसका
क्वेश्चन को समझोगे तो आपको उत्तर पूर्व दक्षिण पूरे भारत की जितनी भी मोस्ट नदी हैं प्रमुख, उनके नाम लिखने हैं। तो उत्तर में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। पूर्व में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार। पश्चिम में ताप्ती, नर्मदा, साबरमती, लूनी। दक्षिण में मूसी, कृष्णा, शिप्रा, ताप्ती। मध्य में यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती और गंगा। ये नदियों के नाम हो गए। क्वेश्चन नंबर 30, मिलान कीजिए, जोड़ियां मिलाइए। ये है नेतृत्व, मौलिक अधिकार, अच्छा नागरिक अधिकार, राष्ट्रपिता, मौलिक अधिकार। तो दोस्तों इन सभी को यहाँ पे हमने मिला के दिया है। ए को मिलाना है 5 से, बी को 3 से, सी को 1 से, डी को 2 से, ई को 4 से। क्वेश्चन नंबर 31, फुल फॉर्म लिखो। पीवीसी परमवीर चक्र, एसी अशोक चक्र, एससी शौर्य चक्र, बीआरसी वीर चक्र, एमबीसी महावीर चक्र, एसएम सेना मेडल, सीओ कमांडिंग ऑफिसर, बीएचएम बटालियन हवलदार मेजर, सीएचएम कंपनी हवलदार मेजर, जेसीओ जूनियर कमीशन अधिकारी। ये सभी फुल फॉर्म है। दोस्तों आपको ये सभी फुल फॉर्म याद कर लेनी, क्योंकि ये एग्जाम में 101% आने वाली हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, सही या गलत लिखें। ये इनमें से सही गलत छांटना है। नेता का दिमाग हमेशा जागृत होना चाहिए। एडवांस लीडरशिप एएलसी कहलाती है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मशहूर नारा बाल गंगाधर तिलक का था, ये गलत। जनगण मन अधिनायक जय है राष्ट्रीय गीत है, ये भी गलत। जय हे राष्ट्रीय गान है, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए बी सही है, सी डी गलत है, ई सही है। नेतृत्व के गुण लिखो। और क्वेश्चन नंबर 33, नेतृत्व के गुण लिखो। दोस्तों नेतृत्व के गुण, पहला ईमानदारी, वफादारी, निपुणता, पहल, सहनशीलता, निर्णायक, संकल्प, साहस, चौकस छवि। और इसमें बाकी रह गए वो इसमें आ जाए। चौकस छवि, निष्पक्षता, निष्ठावान, परिपक्वता, आत्मविश्वास, जागरूकता, ज्ञानी। ये नेतृत्व के गुण हैं। किसके? एक लीडर के। क्वेश्चन नंबर 34, व्यक्ति में सुधार के तरीके लिखो। तो दोस्तों व्यक्ति में सुधार के तरीके हैं, पहला अपने कार्य को अच्छी तरह जानना तथा समझ सक्षम होना। दूसरा अपनी क्षमताओं का ज्ञान तथा उनमें सुधार। तीसरा अपने अधीनस्थ व्यक्ति को जानना। चौथा आदर्श प्रस्तुत करना। पांचवा अधीनस्थों में टीम भावना का विकास। छठा सही और सामाजिक निर्माण। सातवां अधीनस्थों में कार्य के प्रति स्वयं में उत्तरदायित्व की भावना का विकास। क्वेश्चन नंबर 35, दोस्तों आप ये वीडियो अमित एनसीसी टिप्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और हमने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं जो आपको एनसीसी एग्ज़ाम ए बी एंड सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35, चरित्र विकास में एनसीसी की क्या भूमिका है? चरित्र विकास, तो दोस्तों एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना एनसीसी की भूमिका है। एकता और अनुशासन के साथ प्रतिज्ञा और श्रद्धा से अपने देश की सेवा करना। ऑप्शन नंबर 3, अनुशासन की भावना किसी व्यक्ति के अंदर पैदा करना। हर एक व्यक्ति के अंदर निस्वार्थ सेवा की भावना पैदा करना। ये क्वेश्चन नंबर 36, मनोबल से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों मनोबल एक नैतिक कौन है? सॉरी इसमें मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों। जो मनुष्य के मानसिक शक्ति से उत्पन्न होता है, इसमें होगा मनोबल एक नैतिक गुण है। इसका क्या है? नैतिक गुण है जो मनुष्य के मानसिक शक्ति से उत्पन्न होता है। पहला खाना पीना का स्तर अच्छा होना, रहने की उत्तम व्यवस्था, स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधा, धार्मिक स्थल का होना, मनोरंजन की अच्छी व्यवस्था, ये मनोबल को बढ़ा दे। क्वेश्चन नंबर 37, फायर फाइटिंग दलों के नाम लिखो। फायर फाइटर, तो दोस्तों फायर फाइटिंग दलों में चार दल होते हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ। पहला है फायर फाइटिंग पार्टी, यह आग बुझाती है। दूसरा है फायर पिकेटिंग पार्टी, बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने से रोकती है।
तीसरी है फायर सॉल्व्स पार्टी, यह जले हुए सामान को बाहर निकालती है। चौथी है रिजर्व पार्टी, तीनों में से किसी भी पार्टी को जरूरत पड़ने पर मदद करती है। रिजर्व पार्टी होती है वो तीनों की मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 38, आपदा के दौरान आवश्यक सेवा को बनाए रखने में एनसीसी कैडेट की भूमिका के बारे में अपनी राय लिखें। दोस्तों उत्तर पहला है पूर्व चेतावनी, आपदा आने से पहले आप पूर्व चेतावनी दे सकते हो। ऐसे आप पहले एनसीसी हेडक्वार्टर में चेतावनी आएगी कि इन क्षेत्रों में आपदा आने वाली है, तो दोस्तों एनसीसी हेडक्वार्टर से आपको बताया जाएगा एनसीसी कैडेट्स को। तो एनसीसी कैडेट्स उन क्षेत्रों में जाके आपदा के बारे में पूर्व चेतावनी दे सकते हैं। आपदा के दौरान शेल्टर की व्यवस्था करना, ऐसे किसी स्थान पर अधिक बाढ़ आ जाती है तो उन स्थानों के लोगों को वहाँ से किसी दूसरे स्थान पर उनके रहने के लिए व्यवस्था करना, रात्रि बिताने के लिए व्यवस्था करना, शेल्टर की व्यवस्था करना, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, ये भी उसी में है। आपदा से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना एनसीसी के कैडेट्स का प्रयोग है। प्राथमिक उपचार देना, मनोबल बढ़ाना, सुरक्षा तथा गश्ती देना, टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना, भोजन तथा दवा वितरण, इन सभी को क्या है, इन सभी में एनसीसी आपदा के दौरान आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में एनसीसी की कैडेट्स की भूमिका निहित है। ये जो पॉइंट हैं इनमें सभी में दोस्तों प्राथमिक उपचार भी दे सकते हैं एनसीसी कैडेट्स, मनोबल को भी बढ़ाते हैं, सुरक्षा तथा गश्ती भी दे सकते हैं, टेलीफोन व्यवस्था भी उपलब्ध करा सकते हैं, भोजन तथा दवा भी वितरण कर सकते हैं। इन सभी के बारे में एनसीसी कैडेट को अच्छी तरीके से पहले ही जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों हमारी वीडियो ये थी, हमारी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी ये बात हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें तथा हमारी वीडियो चैनल पर जो कैडेट्स नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों हम आज की वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। दोस्तों कोरोना महामारी जो कोविड-19 के नाम से जानी जाती है, उससे मनुष्य का कौन सा शरीर प्रभावित होता है? इस क्वेश्चन का आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर देना है और ये वीडियो हमारी अगली वीडियो से रिलेटेड है, तो इसको पहले ज़रूर देखें और उसके बाद में आने वाली वीडियो आपको महत्वपूर्ण हो जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय एनसीसी, जय भारत।